नमस्कार, मैं नीलम कुलश्रेष्ठ गुना मध्य प्रदेश से आई हूँ। मैं भलकू रेल यात्रा में पहली बार जुड़ी हूँ और कल पहली बार मैं टॉय ट्रेन में बैठी, सवारी की। ये सपना बचपन से था, लेकिन शायद तब भाग्य में नहीं था, क्योंकि तब हम भलकू बाबा से नहीं जुड़े थे। और ये हमारे साहित्य जो समूह है उनकी बदौलत सिद्ध हो गया और हम सब लोग यहाँ जुड़े हैं। कल हमने रेल यात्रा की, आज हम भलकू बाबा के गांव जा रहे हैं उनको ट्रिब्यूट करने। उन्होंने इतना जो बड़ा काम किया है, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स करने में फेल हो गए थे, तो ऐसी उनकी अद्वितीय क्षमता कहें या दिव्यता कहें, जिसके कारण ये रेल प्रोजेक्ट उनका सफल हुआ था और आज सब उसका आनंद लेते हैं। तो ऐसे हम जो इस शिविर में जुड़े हैं, ये हमारे लिए विशेष यादगार हमेशा हमेशा रहेगा और इसको कभी हम भूल नहीं पाएंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम सुनैनी शर्मा। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। और इस यात्रा में आने का मेरा दूसरा अवसर है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि बाबा बलकू को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो प्रयास हर साल किया जाता है, उसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला दूसरी बारी। और सभी जो गुणीजन गुरुजन यहाँ आए हैं, उन सब से बातचीत करके, आपस की इंटरेक्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोक संगीत के ऊपर जो शोध कार्य चल रहा है मेरा, उसमें क्योंकि अनडिवाइडेड पंजाब की बात है, तो इसलिए हिमाचल और हिमाचल के लोक गीतों के बारे में भी जानना मेरे लिए ये बहुत सुनहरा अवसर बनता है। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स की। धन्यवाद। मैं प्रियंवदा शर्मा मंडी से हूँ, सुंदरनगर से, और इस रेल यात्रा का तीसरी बार हिस्सा बनी हूँ। अद्भुत ये कार्यक्रम रहता है। साहित्यिक चर्चा रेल यात्रा में होती है, तो बहुत से साहित्यिक बंधु बाहर से आते हैं, जिनसे मिलना सुखद एहसास से भर देता है। इसके साथ ही हम जाते हैं भलकू जी के गांव में और वहाँ पर उनसे मिलना भी है। आज ये मेरा पहली बार हो रहा है वहाँ जाना और उनसे मिलना। साहित्यिक बंधु आए हैं उनके साथ, और इस समय हम हैं चायल पैलेस में। यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो पूरा हमारी जो यात्रा है वो खूबसूरती से भरी हुई है। साहित्यिक खूबसूरती के साथ साथ प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए हम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रमन मिश्र और मैं पहली बार मुंबई से आया हूँ। और मेरे लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये किसी मज़दूर की स्मृति में ये साहित्य संस्कृत गतिविधि जो है, ये यात्रा जो है समर्पित है। इसलिए ये एक बड़ा दुर्लभ अनुभव होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलती ट्रेन में साहित्यिक गोष्ठियों का ये परिकल्पना जो है, ये भी अनूठी है और इसका हिस्सेदार होने पर कल का जो अनुभव था वो बहुत शानदार अनुभव था। और आज हम लोग बस में यात्रा करते हुए साहित्य चर्चा पर चर्चा करते हुए बाबा बलकू के गांव जा रहे हैं। ये भी एक अद्भुत अनुभव है। नमस्कार, मैं मधुर कुलश्रेष्ठ मध्य प्रदेश गुना से आया हूँ। चूँकि साहित्य से जुड़ा हूँ और साहित्य में यात्राओं का बहुत महत्व होता है। यात्राएं हमें एक स्थूल शरीर के कराती ही हैं, इसके साथ आंतरिक यात्राएं चलती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लेखन को परिष्कृत करती हैं और हमें नए नए आयाम देती हैं। बाबा भलकू का बहुत अच्छा लगेगा कि जब हम एक दिव्य पुरुष के गांव जाकर उनकी ऊर्जा से को महसूस करेंगे और उससे हमें एक नई प्रेरणा मिलेगी कि हम कुछ नया करें। और ये साहित्यिक यात्रा अच्छी लग रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों का। नमस्कार, मैं हुबनाथ पांडे। मैं पहली बार शिमला आया और पहली बार इस यात्रा में शामिल हुआ हूँ और अभी तक मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं सपने में हूँ। तो जब मेरा सपना खुल जाएगा तब मैं अपनी बात कहूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्ते। नमस्ते, मैं अर्जुन घरत। प्रकृति का वास्तविक रूप अगर कहीं देखना है तो शिमला में देखना। पंत कहते थे, यदि स्वर्ग कहाँ है धरती पर, नारी उर के भीतर। मैं तो कहता हूँ, यदि स्वर्ग कहाँ है धरती पर, शिमला की गोद में। ये स्वर्गवत ये जो अनुपम सौंदर्य जो है, और इस सौंदर्य के भीतर गोद में भारत भर के कवियों को आमंत्रित कर यहाँ जो कवि संगोष्ठी जो हो रही है, अलग अलग ढंग की,
अलग अलग ढांचे की जो कविता हम 2 दिन से सुन रही है, बड़े उत्साह से लोग प्रेरित है और एक नया माहौल बना रही है। यानी बुजुर्गों के साथ जवान भी है और सचमुच एक नया वातावरण निर्माण करने का काम यहाँ के कविजन कर रही है। अपने को तो पेश कर रही है, परंतु हमारे जैसे लोगों को उत्साहित करना, ये आजकल जो नहीं होता कहीं, वो करने का काम पूरे शिमला वासीय कविजन कर रही है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता हूँ जी। नमस्कार, मैं राजेश कानपुर से। हनोट जी के आग्रह पे मैं जब आया यहाँ पे और बाबा भलकू की स्मृति यात्रा में बहुत अद्भुत शब्द का वास्तविक अर्थ मुझे यहाँ पे आके ही पता चला। किस तरह प्रकृति, साहित्य, कला और संवेदनशीलता को साथ मिला के हम लोग एक यात्रा ऑर्गेनाइज की है, जिस पे रेल में चलते हुए कविता, कहानी और संगीत का अद्भुत संगम था। उसके बाद चैल में एक खूबसूरत प्राकृतिक माहौल में, जहाँ पे हर तरह के पेड़ हैं जिन पे उनके बारे में लिखा हुआ है, को देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। इसके लिए धन्यवाद। पूरे यात्रा ऑर्गेनाइज कराने वालों को धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रमोद मुंबई से। और हरनोट जी ने जो बाबा भलकू की स्मृति में ये एक दिन का जो चलती ट्रेन में जो काव्य गोष्ठी का आयोजन किया, और दूसरे दिन चलती बस में और हिमाचल की गोद में और प्रकृति के वातावरण में बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं लेखराज चौहान शिमला से। मैं रेल यात्रा, बाबा भलकू रेल यात्रा में शामिल हुआ हूँ। 2 दिन से कार्यक्रम चला हुआ है और आज हम शाम में उपस्थित हुए हैं और अभी बाबा भलकू जी के घर छाजा में जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा एहसास है और इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से हमारे बहुत से साहित्यकार आए हुए हैं और अब ऐसा लग रहा है जैसे हर राज्य में हमारा एक घर बन गया है, हमारा आपस में एक परिवार बन गया है। और ये एक ऐसा एक ये साहित्य और बाबा भलकू के आशीर्वाद से और जो ऐसे कारोबार जो आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जगदीश कश्यप शिमला से, और इस साहित्य गोष्ठी में बाबा भलकू की इस यात्रा में मैं सहभागी बना हूँ 4थी बार, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे पूरे भारतवर्ष से इसमें लेखक आए हैं और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम भलकू के वो एक श्रमिक थे वो, और उनको मान देने के लिए हम इस काम को कर रहे हैं। और उनकी हमारे प्रेरणा स्रोत जो है हरनोट साहब, सर हरनोट साहब। नमस्कार। नमस्कार, मैं शांतनु शर्मा चाय पैलेस से आपके बीच में मुखातिब हो रहा हूँ। आज हमें सौभाग्य मिला है कि भलकू रेल यात्रा जो झाझा के लिए जा रही है यहाँ से, उसमें आज हम यहाँ से चाय पैलेस से प्रस्थान करेंगे। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिमालयन मंच कि जिन्होंने मुझे मौका दिया है। ये दूसरी मेरी रेल इस टाइप का जो यात्रा का जो है संचालन जो यहाँ हो रहा है, दूसरी बारी भलकू के लिए हम झाझा के लिए जा रहे हैं। तो मैं आप सबका इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं शशि श्रीवास्तव मुंबई से आया हूँ और पहली बार मेरा शिमला यहाँ आना हुआ है। और भलकू स्मृति साहित्य यात्रा हमारी थी, उसमें कल हम लोग टॉय ट्रेन में गए थे और घूम करके वापस आए। और भलकू जी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली कि आज ये जो शिमला से कालका की लाइन बनी है, उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट उनका ये जानने का अवसर मिला कि थोड़े देर में हम लोग उनके गांव जाएंगे, मिलेंगे। बहुत अच्छी और स्मृति में रहने वाली यात्रा हुई है। इसके लिए मैं आप सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मैं सीमा गौतम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर नैना देवी से, और साहित्य की यात्रा का मैं पहली बार हिस्सा बनी हूँ, लेकिन मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत अच्छा लगा नए नए लोगों से मिलना और प्रकृति का आनंद लेना। मैं दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हेमलता है। मैं फर्स्ट टाइम इस यात्रा में जुड़ी हूँ
पर बहुत अच्छा अनुभव रहा। कल जाते टाइम तो पता ही नहीं चला समय का, पर आते समय हम थोड़ा अलग हो गए थे, दूसरी बोगी में थे, तो पहले तो थोड़ा बोरिंग लगा, पर बाद में दूसरे लोग भी थे, उनके साथ बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। वो यहाँ का हर चीज़ के बारे में पूछ रहे थे, पेड़ के बारे में, हवा के बारे में, मतलब हर चीज़ के बारे में। तो अपने ऊपर भी गर्व महसूस हो रहा था बताते हुए कि हम हिमाचल में रहते हैं, ऐसी पावन भूमि में, देवभूमि में। नमस्कार। मैं सलील शमशेरी हूँ और SGVN में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इस यात्रा में, भलकू मंच की यात्रा में मैं पहली बार शामिल हुआ हूँ और बहुत ही सुंदर यात्रा है। जो समय हम लोग लम्हों में बिता देते हैं उसको बताने में भलकू महाराज को महीनों लगी, और ये एक ऐसा सार्थक प्रयास है जिसमें सारे साहित्यकार जुटे हैं और ज़मीन से जुड़ी समस्याओं को भी चर्चा कर रहे हैं और रूमानी ख्यालातों को भी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे सार्थक प्रयास के लिए बहुत बहुत आभार।